राज्य विद्या आदि है, अरे कोई जो उसने निर्माण किया होगा, खोज की होगी, उसको नहीं बताता। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी चाहे तो ब्रह्म विद्या इन्होंने जिस ऋषि ने ऋषि देवता से लिए हो, इंद्र देवता से, चाहे तो अरे किसी ऋषि से लिए हो, तो उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, यदि तुम दोगे दूसरे को तो मैं तुम्हारा सम्मान दूंगा। तो ऐसे जो ब्रह्म विद्या है इंद्र देवता के द्वारा रक्षित है, सब देवताओं के द्वारा भी उस ब्राह्मणी है, अर्थात राजाओं के द्वारा गोपिता। 8 नंबर टिप्पणी दिया है, यह जो ब्रह्म विद्या थी इंद्र रूप राजाओं के द्वारा रक्षित थी, गोपिता ही रक्षिता। जैसे पंचाग्नि विद्या थी, पंचाग्नि विद्या जब तक ब्राह्मणों के पास नहीं आएगी तब तक वह ब्रह्म विद्या, पंचाग्नि रूप जो विद्या है पंचाग्नि, तो वो सीधा क्षत्रियों के ऊपर ही, क्षत्रियों के पास नहीं आएगी। हो सकता है ब्रह्मा जी ने ऋषियों को नहीं दी थी, उस कारण सीधा ब्रह्मा जी ने महाराज के दी। युद्ध क्षेत्र में जाते थे, युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते थे, उनको मारता हम तो मरेंगे नहीं, वो मरने वाला तो नहीं, होने वाला शरीर है, यदि आपके शरीर नष्ट हो गया तो पुनः अपना शरीर प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा फिर अगले तो जब आना जाना युद्ध क्षेत्र में जाते थे, शत्रु को मार देते थे, कभी कभी मारे जाते थे। तो वह जो पंचाग्नि विद्या का शीलन करके, अनुशीलन करके, अध्ययन करके युद्ध क्षेत्र से डरते हैं, इसलिए उस काल में आपको ब्राह्मण उसी प्रकार से ही जो ब्रह्म विद्या है, मधु विद्या है, तो राजाओं के द्वारा, इंद्र देवताओं के द्वारा अथवा राजाओं के द्वारा रक्षित थी, देवताओं के द्वारा भी सबसे प्राप्त हुई, ब्राह्मणों के द्वारा भी उसको दूसरे को नहीं दिया होगा जब तक छूट नहीं दी तब तक। इस प्रकार से इंद्र राजा के द्वारा रक्षित प्राप्त दे गई, इंद्र के द्वारा अन्य राजाओं के द्वारा रक्षित थी, इसलिए देवताओं के लिए बड़ी कठिन हो गई। अपनी शब्द स्थापक ब्राह्मण संभावना के लिए इस प्रकार से। अब आगे उसी को लेकर कहते हैं, यस्मात् अस्मिभ्याम अपि देव विषग भ्याम इंद्र है रक्षिता विद्या मेधा आयस प्राप्ता। कहते हैं जिस कारण से वह जिस प्राप्त थी देवताओं के द्वारा, तो उसी प्रकार से जिस कारण से अश्विनी कुमारों के द्वारा भी, जो अश्विनी कुमार है जो भगवान सूर्य के पुत्र है और देवताओं के वैद्य कहलाते हैं, देवताओं के वैद्य हो गए, और सूर्य देवता के पुत्र है, अश्वी से उत्पन्न हुए थे। तो ऐसे तो अश्वी से उत्पन्न हुए थे, आठ गोभी से उत्पन्न हुए थे, इसलिए अश्विनी कुमार समझा हुए, और दो ही उत्पन्न हुए थे, जोड़े से उत्पन्न हुए थे, इसलिए दो ही हमेशा रहते हैं, साथ साथ अभी कहीं भी जाते हैं तो दोनों साथ साथ जाते हैं। तो इस प्रकार से तो ऐसे जो अश्विनी कुमारों के द्वारा भी जो विषक हुए देवताओं के वैद्य थे, इनके द्वारा भी इंद्र देवता के द्वारा रक्षित जो ब्रह्म विद्या है महता आयास है, तो बहुत प्रयास के द्वारा प्राप्त हुई थी, मुश्किल से कठिन प्रयास के द्वारा। इस प्रकार से तो कहते हैं ब्राह्मणस्य इस प्रकार के महान प्रयास के द्वारा बहुत कठिनाई करनी पड़ी तब प्राप्त हुई, उसी को वर्णन करते हैं। कहते ब्राह्मणस्य सुरक्षित्वा अस्त्रियं शिरः प्रतिसन्धाय तस्मिन् इन्द्रेण छिन्ने पुनः स्वशरः एव प्रतिसन्धाय तेन ब्राह्मणस्य स्वशिरसः एव उक्ते अशेष ब्रह्म विद्या सूता।
कहते वो अश्विनी कुमार गंधर्व ऋषि के पास में गए और पास में जाकर के उनसे कहा कि आपको ब्रह्म दे दे दो जो आपके पास में ज्ञान है। उन्होंने कहा, उस ऋषि ने कहा, भाई मैं देखूंगा तो तुमको जैसे ही मेरे इंद्र देवता को मालूम पड़ेगा, जानकारी होगी कि इन्होंने ऋषि ने अश्विनी कुमार को ब्रह्म विद्या दे दी, मत विद्या दे दी, तो मेरे पास में तुरंत आएगा, शीघ्र आएगा और शीघ्र आकर के मेरे सिर को काट देगा। जब मैं मेरा सिर को काट देगा तो मैं मर जाऊंगा तो फिर मैं तुमको और विद्या कैसे दूंगा? जो देने के थोड़ी दे दी वो थोड़ी आधी दे दी, आधी दे दी और तुरंत ही आकर के मेरे सिर को काट देगा, तो फिर आपको ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होगी। तो इसलिए मैं डरता हूँ, हैवी होता हूँ, कहीं सिर इंद्र देवता कहीं मेरे सपना काट दे। यद्यपि मेरे को भय नहीं है, मरने से भय नहीं है, क्योंकि इनको तो आत्मज्ञान मिल गए, किंतु यदि तुमको देने लगा उसी काल में सर काट देगा तो तुमको ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं होगी। थोड़ा सा तो ज्ञान होगा, किंतु पूरा ज्ञान नहीं हो पाएगा, इसलिए फिर मैं नहीं दे सकता, अधूरा ज्ञान नहीं दे सकता। जब इस प्रकार से कहा तो उसने ऐसी वाणी सुन करके, तो ब्राह्मण की वाणी सुन करके, ऋषि की वाणी सुन करके अश्विनी कुमार ने कहा, जो इंद्र देवता बाद में पहले हमारे देने के बाद जब आप आपको विद्या देंगे उस काल में काटने आएगा, उससे पहले हम आपका सिर काट देते हैं। इसके बाद में हम आपके सिर के स्थान पर दूसरे अश्व का सिर लगा देते हैं। अश्व का सिर लगा देंगे तो अश्व के सिर से हमको ब्रह्म विद्या दे देना। जब इंद्र देवता अपनी शर्त पूरी करने के लिए आएगा तो जैसे ही हमको ब्रह्म विद्या देंगे देना आरंभ है, उसी काल में आएगा और आपका सिर काट देगा। तो सिर काटने का सिर को काट देगा तो सिर को काट कर चला जाएगा। पुनः हम आपके असली सिर को जोड़ देंगे, बची हुई जो ब्रह्म विद्या है आप अपने एक सिर से दे देना। इस प्रकार से अश्विनी कुमारों ने सबसे पहले जिस गुरु से विद्या ली उसी का सिर काट दिया। बाद में इंद्र देवता दोबारा सिर काट दिए, फिर जो पहले सिर काटा था पुनः अश्विनी कुमारों ने उसी सिर को जोड़ दिया। तो कहते हैं ब्राह्मण का सिर का छेदन करके अश्वम शराबती संदाय, अश्व संबंधी जो सिर है तो अश्व संबंधी सिर को जोड़ करके कहीं अश्व था उसके सिर को काट डाला और काट करके अथर्वण ऋषि के सिर धरती पर जोड़ दिया। जोड़ने के पश्चात कहते हैं जो उनका पहले वाला सिर था अब स्वर्ग के देवता थे, व्यंजन थे, इसलिए उनका पहले वाला सिर नहीं होगी, ऐसी और भी लगा जिससे उसे सुरक्षित बना रहा। तो वो दूसरे सिर को काट करके अश्व सिर से विद्या को सामे सुश्रवस्तु शायर शिष्य बन करके अनुशासित होकर के सुनने लगे। अश्विनी कुमार सुनने लगे। उसी काल में जैसे ही अश्व के सिर से ब्रह्म विद्या देना चालू किया उसी काल में कहते हैं उसी काल में इंद्र देवता आया। इंद्र देवता को मालूम पड़ा कि अश्विनी कुमारों को ऋषि ब्रह्म विद्या दे रहे। इंद्र देवता ऋषि पे आया, उसी के आकर के एक वज्र के द्वारा छिन्ने आकर उस ब्राह्मण का सिर को काट दिया जो अश्व के सिर से विद्या दे रहे थे। जब सिर काट दिया गया इंद्र देवता के द्वारा प्रतिज्ञा पूरी कर दी। इसके पश्चात उन अश्विनी कुमारों ने अपने सिर को जो पहले का सिर था दक्षिण ऋषि का उसी सिर को पुनः ला करके जोड़ दिया, उसी शब्दाएं जोड़ दिया। जोड़ करके देन उसी सिर से ब्राह्मण का सिर था जो ब्राह्मण का पहले का सिर था उसी सिर से ही एक अशेष ब्रह्म विद्या ऐसे जो बची हुई ब्रह्म विद्या थी वो उन अश्विनी कुमारों ने ग्रहण की। उसे अश्व के मुंह से दी गई विद्या को अश्वशरा कहते हैं। अश्वशरा नाम की विद्या है। तो इससे सिद्ध क्या हुआ? इससे सिद्धि हुआ महान प्रयास के द्वारा विद्या अश्विनी कुमारों को प्राप्त हुई थी, है कि नहीं? स्वामी जी ये क्यों काटा है? इंद्र ने क्यों काटा है?
इंद्र को क्या जलन थी, क्यों काटा था उनमें से? कभी कभी होता है किसी ने खोज की होगी, देखा कि यदि हमारे सामान हो गया तो फिर मुश्किल हो जाता ना, है क्या नहीं? कोई कभी कभी व्यक्ति सामान वाला नहीं होने देता अपने सामान दूसरे को, कि हम में और इसमें तो कोई भेद नहीं रहेगा, हम में श्रेष्ठता तो नहीं होगा। एक तो ये कारण होता है, और दूसरा राजा है, अहंकार भी होता है, और दूसरा ये भी है, शासन भी करना पड़ता है। हर किसी को हर किसी प्रकार की विद्या नहीं दे सकते, वो ज्ञान देते स्वर्ग के। वैसे इंद्र देवता ने पहले सोम रस का पान नहीं करने दिया अश्विनी कुमारों को, बाद में च्यवन ऋषि के द्वारा उनको सोमपान का अधिकार मिला। उसी प्रकार से इनको सोचा कि ब्रह्म विद्या नहीं देने दूंगा। तो कई कारण हो सकते, एक तो बराबरी हो जाएगी हमारी, हमें उसमें कोई भेद नहीं रहेगा, थोड़ा शासन भी दिखलाना चाहिए, थोड़ी आज्ञा भी पालन करना चाहिए, है कि नहीं? कहीं हेतु मान लेना चाहिए, है कि नहीं? बराबरी का हेतु, सम्मान का हेतु, अन्न का हेतु, कोई हमारे पास कुछ नहीं आएगा, ऐसा भी होता है। कभी कभी सारी विद्या सभी के पास चलित हो जाएंगी, तो हमारे पास जो गुरु बने हैं, आचार्य बने, उनके पास कौन आएगा? उनके पास में भी इसको कोई ना कोई आना चाहिए। उसकी जरूरत नहीं, फिर भी तो मतलब कभी नहीं चल, ब्रह्म विद्या में तो नहीं है, दूसरी विद्या में तो समझ होती है ना, दूसरी विद्या में ऐसा होता है, ब्रह्म विद्या तो काम कर देती है, अब दूसरी विद्या में तो कुछ लोग अहंकार तो बना रहता है उनको, है कि नहीं? तो ऐसा ही हो सकता है। तो इसमें तो ये स्तुति है उसकी, किसकी स्तुति है? ब्रह्म विद्या की। तो ब्रह्म विद्या की स्तुति है, जितने महान प्रयास के द्वारा भी ब्रह्म विद्या उन्होंने ली, और ऋषियों ने बोल दिया था भाई मैं देने के लिए तैयार हूँ, किंतु इंद्र देवता आकर तुम्हें काट देगा, आपको पूरी विद्या कैसे दूंगा, इसलिए फिर मैं नहीं दे सकता। अधूरी विद्या देने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए फिर उन्होंने सबसे पहले उन्होंने काट दिया, शिष्य ने गुरु का सिर काट दिया, है कि नहीं? वो तो स्वर्ग के वैद्य थे, लौकिक वाले जो होंगे वो मारी देंगे ऐसा करने के लिए, तो है कि नहीं? तो लौकिक वालों के पास में लौकिक के लिए दृष्टांत नहीं है, और तो वो उनका दृष्टांत है स्वर्ग के वैद्यों का, तो हम समर्थ होते हैं, नहीं तो वो जोड़ नहीं सकते ना, दूसरा व्यक्ति नहीं जोड़ सकता, हमारा उल्लेख जैसा नहीं कर सकता, स्वर्ग के वैद्य तो कर लेते हैं। इस प्रकार से मतलब ये स्तुति हो गई कि कितने महान प्रयास के द्वारा ही उन्होंने विद्या ले ली, तो ये ब्रह्म विद्या कैसे महान है, सभी के द्वारा हो गए, ये ब्रह्म विद्या की स्तुति कितनी महान है। देखो काट करके गुरु का सिर काट करके ले ली, और इसको जोड़ भी दिया, यद्यपि गुरु के सिर काट देने से पाप भी लगना चाहिए था, गुरु के सिर काट देने से क्योंकि पाप तो लगता ही है कि नहीं? हमने किसी को मार दिया, सिर काट दिया, ब्राह्मण भी है, गुरु भी है, तो गुरु को मारने से बेहतर पाप करता है, तो उनको पाप भी नहीं लगा, क्योंकि उनकी ब्रह्म विद्या से पाप सारे निवृत्त हो जाते हैं। ब्रह्म विद्या जिसके पास में आ गई है उसको कोई भी ब्रह्म हत्या आदि नहीं लगती, उसके पास में वहां में जाती नहीं है। किसी प्रकार के जितने भी पाप पहले थे उसके पास में थे, वो सारे ब्रह्म विद्या आ जाने के पश्चात सारे निवृत्त हो जाते हैं। तो ब्रह्म विद्या के द्वारा गुरु की ब्रह्म विद्या जिसके पास में आ गई उसके पास में कोई भी पाप शेष नहीं रहते, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नहीं तो गुरु की हत्या कर देने से लग गया था, लगन उनके पास में, लेकिन जैसी ब्रह्म विद्या ली उसी कारण पाप भी निवृत्त हो गया। ये भी है, यानी काटने से तो लगता ही है पाप, लेकिन वो ब्रह्म विद्या के बल के प्रभाव से निवृत्ति हो गया, इसलिए वो कृतकृत हो गया। अब स्तुति हो गई, और एक स्थिति महान प्रयास के द्वारा दूसरे सारे पापों से निवृत्ति हो जाती ब्रह्म विद्या के द्वारा, ये भी सिद्ध कर दिया। अब पुनः आगे कहते हैं तस्मात् ततः परतरं किंचित् पुरुषार्थ साधनं न श्रुतं न भावी न भूतम न भावी परकुता एवे वर्तमानमिति न तत्परः स्तुतिरस्ति। तो कहते हैं तस्मात् इसी हेतु से, तस्मात् इसी हेतु से, इस प्रकार से ब्रह्म विद्या इंद्र के द्वारा रक्षित हो जाने का होने पर भी विद्या का दौर्बल्य
विद्या का कैसे बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है। दुर्लभ में फलितम, इतने कठिनाई से वो ब्रह्म विद्या इन्होंने ली, महान प्रयास किया। पहले गुरु को मारा, दूसरे सिर से जोड़ा, गुरु के सिर को काटा, उसके सिर को काट करके अश्व के सिर को गुरु के सिर पर जोड़ा, उससे विद्या ली। उन्होंने जब इंद्रदेव का मार दिया, सिर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करी, तो पूरी कर होने के पश्चात अगला सिर पूर्व का जो सिर काटा था शिष्यों ने, उसी सिर को पुनः जोड़ दिया। फिर बची हुई विद्या उसी सिर से ली। इस प्रकार से तथा उससे परक्रम ब्रह्म विद्या से पढ़कर किंचित पुरुषार्थ का साधन ना तो भूतकाल में था और ना ही भविष्य काल में, तो वर्तमान काल की तो बात ही क्या है ना। भूतकाल में भी उससे बढ़कर कोई साधन नहीं था, ब्रह्म विद्या से बढ़कर कोई मुक्ति का साधन, परम पुरुषार्थ का साधन, और भविष्य काल में भी कोई नहीं है। और वर्तमान काल में कहने की क्या बात है, वर्तमान काल के लिए तो बचा ही नहीं है। इस प्रकार से ना अतः हमारा स्तुति, इससे बढ़कर कोई स्तुति नहीं है। कौन सी स्तुति इससे बढ़कर कर, तो भाई देखो गुरु पे इष्ट काट दिया शिष्यों ने, यही स्तुति हो गई। तो ये स्तुति कैसे हो गई, बहुत बड़ी हो गई। इतनी बड़ी कठिनाई से शिष्य गुरु का सिर काट करके ये विद्या अर्जन की, दूसरे सिर के द्वारा अर्जन की स्तुति हो गई। अब आगे कहते हैं ना, कितने प्रकार से सिर को काट लिया और दूसरे अश्व के सिर से विद्या ली, कितने प्रकार से विद्या की स्तुति नहीं है, और किंतु प्रकारांतर से भी विद्या की स्तुति होती है। कैसी विद्या कि आपकी इच्छा एवं स्तुति विद्या, इस प्रकार से विद्या की स्तुति की जाती है। इस सर्व पुरुषार्था नाम कर्म ही साधन की लोक सिद्धम, कहते लोक में ये प्रसिद्ध है कि सारे पुरुषार्थों का साधन कर्म है, सारे लोक में प्रसिद्धि है। कर्म प्रधान विश्व रचिदाता, कर्म प्रधान विश्व रचिदाता, तो कहते हैं जो विश्व कर्म प्रधान है कि नहीं। तो इस प्रकार से वो कर्म के द्वारा सारी सृष्टि होती है, तो सारी सृष्टि हो जाने से वो कर्म के द्वारा विकसित है, और सारे व्यक्ति के मन में बैठा रहता है कि हम कैसे हैं, ये कर्म के द्वारा प्राप्त हुआ, संसार आदि प्राप्त हुई प्रधान है, तो उसी के द्वारा सारे फल की प्राप्त हो जाएगी, सारे पुरुषार्थों का साधन कर्म। ऐसे लोगों के मन में बैठा रहता है। पुरुषों के द्वारा अर्पमान जाना, स्त्री पुरुषों के द्वारा उस फल का चिंतन करने कर्म को लेकर के, तो सारे पुरुषार्थों का साधन कर्म है। ऐसे लोग सिद्ध है, कहते है कर्म है वित्त साध्यम। कर्म कैसा होता है, वित्त के द्वारा साध्य है, ठीक है ना। कर्म है, अब कर्म तो व्यक्ति कर्म कार्य करेगा, यज्ञ आदि कर्म करेगा, यज्ञ आदि कर्म करेगा, यज्ञ आदि के लिए तो भाई धन चाहिए, बिना धन के तो कर्म कांड कर ही नहीं सकता। ऋत्विज को चाहिए, तो ऋत्विजों के लिए धन नहीं देगा, तो ऋत्विज कौन उसके पास फ्री में मंत्र बोलने के लिए आएगा, अपना समय व्यतीत करेगा फ्री में, ऋत्विज को भी घर चलाना है, तो ऋत्विज के लिए उसका जीवन व्यतीत करना है, परिवार को भरण पोषण करना है, तो ऋत्विज भी बिना धन के किसी के पास किसी की यज्ञ करने के लिए कोई नहीं जाएगा। ऐसे कभी कभी व्यक्ति जो बड़े व्यक्ति होते हैं ना, बलवान होते हैं, कुछ जो कमजोर व्यक्ति को फ्री में काम करवा लेते हैं, एक दिन करवाते, दो 4 10 20 दिन करवा लेते हैं, तो वो भी कहता है कहाँ तक मैं सब फ्री में काम करूँ, है कि नहीं। तो कोई ना कोई शौक होता है, तभी फिर वो पीछे जाता है। ऐसे नेता लोग कभी लोगों को फ्री में ही ले जाते हैं, चलो हमारे साथ बैठ के चलो रैली में जुटा लेते हैं ना, नेता जुटाते जाते हैं। नेता सोचते हैं यदि भीड़ नहीं जुटाएंगे तो हमको कुछ पूछेगा ही नहीं, सही है कि नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं जो वित्त कर्म है, वित्त के द्वारा साध्य है, तो ऐसे इसलिए अब वित्त ही नहीं है तो अरे सही नहीं, तो फिर कैसे कर्म करेगा। अब यहीं पर उसको वर्णन कभी ना तेन आशास्ति नास्ति अंगतत्व से, याज्ञवल्क्य ने कह दिया मैत्रेयी से, हे मैत्रेयी वो वित्त के द्वारा अमृतत्व की प्राप्त हो जाए, ये तो इसके विषय में तुम आशा ही नहीं करना। अमृतत्व की प्राप्ति वित्त के द्वारा हो जाएगी,
एक इसके विषय में तुम आशा ही मत करना। आशा ही परमो दुःखम नैराश्यम परमो सुखम यथा संसिद्ध कांता सुखम स्यात् पिंगला। है कि नहीं, भागवत का श्लोक है दत्तात्रेय भगवान के द्वारा अद्भुत गीता का दत्तात्रेय भगवान का नाम है। तो आशा करना ही नहीं, अमृत की प्राप्ति दृष्टि के द्वारा हो जाएगी। तो इसके विषय में तो चिंतन करने नहीं, मन में चिंतन बिल्कुल नहीं करना, आशा बिल्कुल भी नहीं करना। तो दृष्टि के द्वारा अमृत की प्राप्ति नहीं होती, तो किसके द्वारा? केवल ज्ञान के द्वारा। आत्मविद्या कर्म निरपेक्षया प्राप्त कहते हैं। जो अमृतत्व है केवल आत्मविद्या के द्वारा, कर्म निरपेक्ष है, कर्म से रहित केवल आत्मविद्या के द्वारा ही अमृत की प्राप्ति होती है। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? स्वामी जी। हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं तो कर्म के द्वारा, कर्म निरपेक्ष श्रुति कहती है कि कर्म निरपेक्ष केवल आत्मविद्या के द्वारा ही अमृत फल की प्राप्ति होती है। 6 नंबर टिप्पणी दिया कर्म असंभावित प्राप्ति कम, कर्म की संभावना नहीं है। हाँ, कर्म से ब्रह्म विद्या की प्राप्ति, कर्म के द्वारा ब्रह्म विद्या की प्राप्ति, ब्रह्म विद्या के द्वारा अमृत फल की प्राप्ति, कर्म के द्वारा ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो जाती है। कर्म से कैसे? कर्म करेगा व्यक्ति तो कर्म के द्वारा ज्ञान होगा, तो ज्ञान के द्वारा अमृत फल की प्राप्ति होगी परंपरा से। क्योंकि कर्म नहीं करेगा तो अंतकरण शुद्धि नहीं होगी, अंतकरण शुद्धि नहीं होगी तो ज्ञान की योग्यता नहीं आएगी, ज्ञान की योग्यता नहीं आएगी तो अमृत की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कर्म कांड से पहले किसकी प्राप्ति होती है? अंतकरण की शुद्धि, निष्काम, वो भी निष्काम कर्म कांड से है ना, निष्काम सेवा से, निष्काम कर्म से, निष्काम पूजा से, निष्काम पाठ से, तो अंतकरण की शुद्धि होती है। सकाम पूजा की, सकाम पाठ किया फिर उसको तत्व लोक फल की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से तो कर्म कांड और सेवा आदि से निष्काम करने से अंतकरण की शुद्धि, अंतकरण की शुद्धि में ज्ञान की योग्यता, ज्ञान की योग्यता से अमृत की प्राप्ति, ये परंपरा से होता है। सीधा डायरेक्ट कर्म कांड सीधा सर्वलोक फल प्राप्त होता है, कर्मकांड से ऐसा अमृत की प्राप्ति नहीं होती, डायरेक्ट परंपरा से होता है। इसलिए केवल ब्रह्म विद्या के द्वारा ही, आत्मविद्या के द्वारा ही कर्म की अपेक्षा से रहित अमृत की प्राप्ति होती है। तो यस्मात् कर्म प्रकरणे वक्तुम प्राप्ता अपि सति प्रवर्ग प्रकरणे कर्म प्रकरणात् उत्तीर्य कर्मणः दुर्गत्वात् केवल संन्यास सहित अभिहित अमृतत्व साधना है। इसलिए कर्म प्रकरण में कहने के लिए प्राप्त जो विद्या आई थी, कर्म प्रकरण में कहने के लिए जो प्राप्त विद्या थी मधु विद्या, की मधु विद्या वहीं से आई है। तो आई हुई थी, तो वहां से कहते हैं प्रवर्ग प्रकरण, यानी ये जो उपनिषद उपनिषद है 8 अध्यायों का है। कितने क्या है? 8 अध्याय वाला है। तो 2 अध्याय प्रवर्ग अध्याय वाले हैं, 6 उपनिषद वाले हैं। तो जो प्रवर्ग अध्याय में मतलब वहां पर सीधा सीधा कर्म कांड है, सीधा ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति के लिए राजाओं के लिए राजसूय यज्ञ का विधान किया गया है। क्या किया गया? राजसूय यज्ञ का विधान किया गया है। इस प्रकार से कर्म कांड करेगा, इस प्रकार से राजा यज्ञ करेगा, राजसूय यज्ञ करेगा, तो उसके द्वारा राजसूय यज्ञ करने से उस के माध्यम से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। अब जिनके पास में नहीं है, उसको ब्रह्मलोक चाहिए, उसके लिए यहाँ पर उपासना के माध्यम से उपनिषद क्रम से, आरण्य क्रम से 30 अध्याय लेकर के वहां से उपासना वर्णन कर दी। जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है इत्यादि है, जिसको ब्रह्मलोक चाहिए, जिस प्रकार से ब्राह्मण करे तो ब्राह्मण करके ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर लेगा मरने के पश्चात। हाँ, उसको संतोष होना चाहिए, लेकिन मैंने उपासना करी, उपासना करके करके संतोष हो ही जाता है। ये नहीं कि एक महीने उपासना कर ली तो इतने में ही हो जाए, फल की प्राप्ति हो जाए, ऐसा नहीं। जीवन पर्यंत उसको चिंतन करना पड़ती है, तब वो निष्ठा बनती है।
तो इस प्रकार से तो वहां पर प्रावर्त प्रकरण है, तो कर्म प्रावर्त प्रकरण ने बात कर दिया। कर्म प्रकरण में जो ब्रह्म विद्या आई गई थी उसी कहते हैं कर्म। तो कर्म प्रकरण, कर्म के प्रकरण से उस ब्रह्म विद्या को, इस मधु विद्या को उठा करके वहां से अलग कर लिया। इससे कर्म से उठा करके, ऊपर उठा करके, क्यों? क्योंकि कर्म और ब्रह्म विद्या में विरोध होने से इसमें हेतु दे दिया विरुद्धता। कर्म के साथ ब्रह्म विद्या का विरोध हो जाने से केवल कहते हैं ब्रह्म विद्या कैसे, केवल संन्यास सहिता, संन्यास के सहित, त्याग के सहित, याज्ञवल्क्य जी ने अपने घर जीवन से ऊपर उठ गए थे, है ना, उठ करके आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए जंगल में चले गए। तो संन्यास के सहित अमृत तत्व की प्राप्ति के साधन के लिए ये ब्रह्म विद्या कह दी गई है। कर्म कांड से ऊपर उठा करके केवल संन्यास के सहित अमृत तत्व की प्राप्ति इस ब्रह्म विद्या के द्वारा होती है। इस प्रकार से अमृत तत्व के साधन के लिए संन्यास सहित ब्रह्म विद्या कह दी गई है। कर्म कांड से ऊपर उठा करके तो 2 अध्याय जो प्रारंभ अध्याय थे वहां पर उसका व्याख्या नहीं किया, वहां पर मात्र संक्षेप से आया, नाम मात्र आ गया। इसको प्रकार से करेगा व्यक्ति तो उसको अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो संक्षेप से मधु विद्या वहां पर सूत्र के द्वारा कह दी गई थी। अब उसका यहाँ पर 3रे अध्याय से लेकर के 8वें अध्याय तक प्रसंग से 6 अध्यायों में क्या कर दिया, उसी मधु विद्या का, ब्रह्म विद्या को वर्णन कर दिया गया। तस्मात् अब आगे वर्णन करते हैं, क्या कहते हैं, तो प्रसिद्ध कुमार के उपाय को, कर्म को त्याग करके, प्रसिद्ध जो कर्म कांड उसको त्याग करके विद्या में ही आदर करना चाहिए। तद अधिकतः समाधिगत बड़े भाग्यशाली कहलाए कि हम लोगों को वो मधु विद्या, ब्रह्म विद्या आपके द्वारा सहज में प्राप्त हो रही है। हाँ, तो सहज में दे रहा है, सहज में ही प्राप्त हो रही है, सहज में भी नहीं है, बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। कृपा है, आपकी कृपा है। किसी व्यक्ति के पुण्य उदित होते हैं तो मिलने को प्राप्त होता है, चाहे वो माने चाहे ना माने। ये सभी सोचते हैं कि बताइए 11वां उपनिषद चल रहा है, 10 पढ़ चुके शास्त्रीय पद्धति से, तो भगवान की बड़ी अनुकंपा लगती है। नहीं है, अनुकंपा तो है, रुचि भी है। तो उसमें अरे भगवान की कृपा भी होती है, भगवान की कृपा तो है, भगवान की शास्त्र की कृपा है, भगवान की कृपा है, आचार्य की कृपा है और स्वयं की कृपा भी है कि नहीं? स्वयं की कृपा ना हो तो व्यक्ति छोड़ ही देगा। तो इसमें भी यही है कि व्यक्ति के पूर्व के संस्कार रहते हैं और संयोग सत्संग रहता है, सत्संग के माध्यम से फिर वो जुड़ता है। पूर्व के संस्कार थे, पहले कब थे, अब ज्यादा हो गए, व्यक्ति फिर प्रवृत्त हो जाता है। इसलिए पुराण में स्पष्ट वर्णन किया है कि जब व्यक्तियों को बहुत पुण्य उदित होते हैं तब कथा श्रवण करने का अवसर उनको प्राप्त होता है नहीं तो नहीं है ना। पुण्य पुण्य मुनि बना सकता, संत लोग जो है बिना पुण्य प्राप्त नहीं होते। तो इसलिए वो बड़े पुण्य होते हैं, संगो पुण्य फल उदित हो जाते हैं, फल देने के लिए उन्मुख होते हैं, तभी एक कथा सत्संग आदि सुनने में रुचि। बिनु हर कृपा मिले नहीं संता, मतलब हरि की कृपा हो गई, संत की कृपा हो गई, तब ये जाकर बड़ा सौभाग्य तो है ही वैसा। हाँ, और बिनु हरि कृपा। वैसे ही आपने देखा होगा बहुत से महात्मा भी बन जाते हैं फिर भी उनको रुचि नहीं होती इसमें भी। तो बड़े ब्रह्मचारी जी है ना, जो वहाँ के महाराष्ट्र वाले ब्रह्मचारी आए थे, तो वो बोल रहे हमको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारे यहाँ रुके भी लिए खाद दे जाता आपने। हाँ, और सभी की रुचि नहीं हो पर मुश्किल पड़ जाती है। अरे बहुत कठिन काम है ये। सही है। तो देखिए अब आगे कहते हैं, तो तस्मात् न अतः परम पुरुषार्थ साधनम अस्ति, इससे बढ़ करके ब्रह्म विद्या से बढ़ करके पुरुषों का जो चौथा पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ है, तो परम पुरुषार्थ का साधन इससे बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। कौन? ब्रह्म विद्या से बढ़ करके, ब्रह्म विद्या से बढ़ करके कोई दूसरा पुरुषार्थ का साधन नहीं। इस प्रकार से आदर हो जाने, तस्मात् आदरात, इस प्रकार से गृहीत हो जाने से तो पुरुषार्थ का साधन यही है। कौन है? ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या से बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। कहते हैं और भी कहते हैं पिताम्बर के द्वारा ब्रह्म विद्या की सूची को दिखलाते हैं, श्रुति दिखलाती है। अपीचा
अपीच एवं स्थित ब्रह्म विद्या, इस हेतु से ब्रह्म विद्या स्थित है। अतः ब्रह्म विद्या की स्तुति की गई है कि ब्रह्म विद्या सबसे श्रेष्ठ है। तो कैसा है कि सर्वो ही लोको द्वंद्वा रामा, जितना भी लोग है द्वंद्व राम से युक्त है, द्वंद्व से स्त्री और पुरुष के जोड़े से युक्त है। जितना भी लोग है सारा स्त्री पुरुष के जोड़े से, द्वंद्व यानी स्त्री पुरुष जोड़ा होता है, द्वंद्व का जोड़ा, जोड़ा राम। तो 11 नंबर टिप्पणी में कर दिया अज्ञजन, लोग अज्ञानी जन स्त्री पुरुष मिथुन वाले होते हैं। तो जितना भी लोग है स्त्री पर जोड़े वाले होते हैं। द्वंद्व में केवल स्त्री पुरुष के लिए नहीं, इसमें है हानि लाभ यश अपयश जय पराजय स्वर्ग नरक विश्व अमृत, ये सब सारे की द्वंद्वात्मक मतलब द्वैत में ही। जब स्त्री पुरुष आ गए तो वो सारे जाते हैं, लेकिन स्त्री पुरुष के बिना तो वो आएंगे नहीं। इसलिए यहाँ पर टिप्पणी करना है, सीधा सीधा लग दिया स्त्री पुरुष का जोड़ा। स्त्री पुरुष का जोड़ा नहीं है तो द्वंद्व भी नहीं होता है क्या नहीं? तो क्योंकि सब इसी से चलेगा, जब तक विवाह नहीं किया तब तक द्वंद्व नहीं होता चालू। जब विवाह कर लेता है के लिए द्वंद्व चाहिए ना, द्वंद्व चाहिए रमण के लिए दो चाहिए। हाँ, रति के आनंद के लिए तो दो चाहिए, आनंद के लिए दो अनिवार्य है। आनंद नहीं, निर्विशेष आनंद चाहिए तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं है, और लौकिक सुख चाहिए तो उसके लिए दो तो चाहिए, चाहे स्त्री पुरुष हो, चाहे पति पुत्र है पुत्री है इत्यादि है, कोई भी हो, इस मित्र आदि हो, तो दो तो चाहिए। न एकाकी रमते, अकेला व्यक्ति रमण नहीं कर सकता है, ये श्रुति बोली थी। अभी आगे आ रही वही श्रुति, सा वही नेमे रेमे, सा वही न एव रेमे, कहता वो प्रजापति अकेला था, वो रमण नहीं कर पाया, है ना। सा वही प्रजापति, उसने सृष्टि करी, सृष्टि करने के पश्चात अकेला हुआ, पहले शुरू में तो अकेले ही था। कहता ना एव रेमे, वो रमण नहीं कर पाया था। रेमे, तो रेमे शब्द भूतकाल का वाचक है, रमण नहीं कर पाया था, क्यों? अकेला था। खेलना होता ना स्वामी जी? सभी होते हैं। रमु क्रीड़ाम धातु से रमण होता है। रम धातु का अर्थ होता है रमण, रमु क्रीड़ायाम। अब क्रीड़ा दो में ही होती है, चाहे वो बालकों के साथ खेलो, चाहे स्त्री पुरुषों के साथ खेलो, अथवा किसी के साथ खेलो, वो खेलना होगा, अपने से भिन्न दूसरा होना ही चाहिए। तो क्रीड़ा का अर्थ होता है दो, तो इसलिए क्रीड़ा के लिए दो अनिवार्य है। एक अकेला व्यक्ति क्रीड़ा नहीं खेल सकता। कब तक है? अरे अकेला इधर उधर हाथ फेंके, कबड्डी के लिए तो अन्य के लिए, कुश्ती के लिए, कुश्ती भी करना है ना, तो उसके लिए दो चाहिए। तो इसलिए तो हर एक खेल में दो चाहिए, अपने से अन्य तो चाहिए, चाहे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 11 हो। धातु से इस बात तो कहते हैं रमुक्राम धातु है, तो उसके लिए अर्थ करते दो चने होना चाहिए। अकेला था उस काल में प्रजापति जो रूप विराट है ना, प्रजापति रूप जो कौन था? विराट था। ये विराट अकेला होने के कारण रमण नहीं कर पाया। तस्मात एकाकी न रमते, श्रुति है, 167 नंबर पृष्ठ पे आई है, पहले अध्याय की है, 167 नंबर पृष्ठ पे है। तो तस्मात एकाकी न रमते, तो कहते यहाँ पर मेरी पुस्तक में तस्याद है, तो वहां पर मकार, मेरी मकार नहीं है, अरे आपके मेरी मकार है तो अच्छी बात नहीं है, तो तस्याद में से मकार लगा लेना चाहिए, जोड़ मकार लिख लेना चाहिए, तस्माद है ना, उसका तस्माद एकाकी न रमते, ऐसा वाक्य है श्रुति का। हमारे में तो तस्माद दे है, मतलब दाल में एक ही मात्रा लगी है। हाँ, तस्माद एकाकी न रमते, लेकिन मेरी जो पुस्तक उसमें प्रिंट मिस्टेक है, मतलब अरे छपाई में जिसकी पुस्तक नहीं है उसमें से बतलाया है कि तस्याद लिखा हुआ है मेरी पुस्तक में, तो वहां पर मकार यकार के स्थान पर मकार लिख लेना चाहिए, जिसकी पुस्तक में है ऐसा है। तो तस्माद एकाकी न रमते, तो अकेला एकाकी व्यक्ति रमण नहीं कर पाता, उसके लिए दो चाहिए, इस श्रुति ने ही वर्णन कर दिया। अब यहाँ पर कहते हैं किसी जितना भी द्वंद्व राम है, कहते सर्वलोक का द्वंद्व राम, सारा लोग कैसे द्वंद्व मिथुन जोड़ा से रहता है, क्योंकि लोग अकेला व्यक्ति रमण नहीं कर पाता। उसमें ये दृष्टांत दिया है
तुम सर्वो ही लोको द्वंद्व राम, इस युग पंक्ति का दृष्टांत कौन है? ये साबै ना एव रेमे तस्माद एकाकी न रमते, ये श्रुति दृष्टांत है। अब आगे कहते हैं याज्ञवल्क्य को लोक साधारणोपि सन आत्मज्ञान बलाद भार्य पुत्र वित्तादि संसार रतिम परित्यज्य प्रज्ञान तृप्त आत्मरतिर बहुआ। कहते जी याज्ञवल्क्य है लोक साधारण मनुष्य आदि से इतर कैसे लोक साधारण होते हुए भी, यानी मनुष्य कोटि में ही तो थे। याज्ञवल्क्य कैसे हैं? मनुष्य कोटि में ही थे, लोक साधारण होते हुए भी। यहाँ पर मनुष्य आदि से इतर जन सदृशों भी, यहाँ पर 4 नंबर टिप्पणी दिया है। मनुष्य